दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखो, थ्योरी के अंदर हमारी बात चल रही थी, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। व्हाट इज आयोटा, आयोटा क्या था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालें और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब हमारा टॉपिक आता है कि हम सेक्शन फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका कैसे हम आंसर निकालेंगे। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला कुछ क्लास नंबर क्लास 10th में था सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और आईएससी के अंदर क्लास 9 के अंदर ये टॉपिक था। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि उसके अंदर के एक रियल नंबर होना चाहिए, एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, मतलब आइटा वाला नंबर होना चाहिए। इसी को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको आगे बात करें कैसे, सेक्शन फॉर्मूला में। तो सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ पर लगा सकते हैं। मान के चलो मेरे पास कोई एक लाइन होनी चाहिए। अब वो लाइन कैसी है, अब जैसे कोई लाइन होगी तो उस लाइन में तो कोई ना कोई पॉइंट दिए होंगे, जैसे एक यहाँ दे दिया, दो यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके नंबर दिए गए होंगे। तो आपको इसका रेशियो दिया जाएगा, लाइन का रेशियो। तो उसके बेस पर आप क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके अंदर उसके पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे मान चलो मेरे पास कोई लाइन है, ध्यान से समझना। जैसे तुम्हारे पास ये लाइन है और तुमने कहा कि सर इस लाइन पर मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई है। तो क्या, यहाँ पर Z1 है सर मेरे पास, यहाँ पर Z2 है और हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, Z निकालना है। और कह दिया कि हमारे पास इसका रेशियो M है, इसका रेशियो N है, इतना बोल दिया। तो अब तुम कह रहे हो कि सर हम इसका पॉइंट कैसे निकालें, क्या ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर पॉइंट डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पर हमें बोला नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं बोला, कि यहाँ पर रेशियो दे दिया M और N। तो जब M और N रेशियो दे दिया तो हमारे अंदर ये चलने लगा है कि सर इसका रेशियो सेम नहीं होगा। अगर सेम होता तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लेते। चलो, मैं उसका भी केस बता दूंगा, पहले आप ही समझो। चलो, पहले मान लो ये दोनों सेम है, M। तो बोला कि इनकी दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो कहोगे सर हम क्या करना है, हमें क्या निकालना कि हमें चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से कहाँ से निकालना। तो Z1 प्लस का Z2 अपॉन में 2 करके तुम इससे दोनों नंबर निकाल लोगे, किसके, Z के। तो इस तरह से तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसका आंसर भी निकाल सकते हो। लेकिन अब तुम्हारे अंदर चल ये रहा होगा कि सर यहाँ पे Z की वैल्यू क्या क्या है, एक्स प्लस का आई वाई यहाँ पर है और एक्स प्लस का आई वाई यहाँ पर है। तो इसी की वजह से तुम निकाल लोगे, ये नहीं कि इन दोनों ऐसे नहीं, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक हमें एक्स का चाहिए, एक पाई का नंबर चाहिए। तो देखो हम बात अच्छा, इसमें मुझे लग रहा तुमको डाउट रह गया। देखो, तुमने बोला कि वहाँ पर मेरे पास 2 प्लस का 3i है सर, और यहाँ पे बोलिए कि 4 प्लस का 3i है। तुम कह रहे हो इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मैंने बोला था इसे ऐड करना है आपको। तो देखो, x और x से आपको पहले लेना है। तो लेगा 2 प्लस का 4 अपॉन में 2, तो कह रहे हैं 6 अपॉन में 2, कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अब कह रहे हैं 3i प्लस का 3i अपॉन में 2, और तो कितना 6i अपॉन में 2, कितना आ गया, 3i आ गया, ठीक है। तो इसका जो z आएगा वो क्या आएगा, 3 प्लस का 3i आएगा। देखो, हमें x की कंपेयर x के साथ बनानी है और y की कंपेयर y के साथ बनानी है। तो हम x के साथ x जोड़ेंगे और y के साथ y को जोड़ेंगे। इस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे थे सेक्शन फार्मूला की। तो अब तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर अगर हमें रेशियो सेम कर ले और तब आंसर निकालें तो क्या यही आंसर आएगा। हाँ बेटा, यही आंसर आएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनिए। किसी बच्चे का कहना है कि सर आपने क्या किया कि आपके पास हमने रेशियो सेम दे दिया, तो आप इसे सेक्शन फार्मूला से करिए, मिड पॉइंट फार्मूला से मत करिएगा। तो मैं कैसे करूँगा, मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर लगाऊंगा, आंसर वही आएगा सेम टू सेम। देखो, करने का तरीका अलग है लेकिन आंसर वही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट ही तो है। लेकिन बच्चे जानते कि नहीं सर आपको मिड पॉइंट फार्मूला से ही करना है और सेक्शन फार्मूला से ही करना है, आप मिड पॉइंट फार्मूला से नहीं कर सकते, ठीक है। आप कर रही है सेक्शन फार्मूला से। तो अगर आप सेक्शन फार्मूला से सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो मिड पॉइंट फार्मूला से आ रहा था। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, हम बात करें सेक्शन फार्मूला की। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेरा m है और यहाँ पे n है। तो जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए तो इसी की हम बात करें कि अगर मैं एक्स पॉइंट निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा m प्लस n। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। फिर तुम कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे n लेना चाहूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा n(x2), सॉरी n लिया ना तो n(x1) प्लस का अगला तुम क्या लिखोगे m(x2). एक पॉइंट तो हम ऐसे निकालेंगे। अब बाई वाला देखो, अब हम बाई वाले की बात करें तो हम बाई वाला कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे n/1, ठीक है, प्लस का m/2 अपॉन में m प्लस n। आपको सर आयोटा कहाँ पर, तुम आयोटा यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम आयोटा कॉमन लेके कर सकते हो। तो हम ऐसे ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं प्लस का। अगर मेरे पास क्या करें कि मेरा जो अगला पॉइंट है वो हमारी लाइन से बाहर चला जाए, बाहर चला एक्सटीरियर हो जाए। मेरे पास यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है Z1 और यहाँ लिखा है मेरे पास Z2 और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर Z। हमें इसके पॉइंट निकालने, ये लाइन से बाहर चला गया हमारे पास। तो बोला कि इसका सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बेटा, हम बीच में माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो हमने लिखा कि यहाँ पे लिखा n(x1) और माइनस का m(x2) और यहाँ पे m माइनस का n, और ऐसे हम इसे बता दी x बराबर, इसे बता y बराबर। तो n/1 माइनस का m/2 अपॉन में m माइनस का n। इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो वहाँ पर x अलग निकालेंगे और y अलग निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखो, अब हम देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई नंबर है, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि इनवर्स होता क्या यार, क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ा था यार। किसी कॉल आ गई थी, 1 मिनट रुकना।
तो हम बात कर रहे थे सेक्शन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की और एडिटिव इन्वर्स की हम बात कर रहे थे। देखो हमने क्लास 7 के अंदर पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा 7 में था, 6 में था या 8 में था, इन तीनों में एक में था। तो देखो तो वहाँ पर क्या होता था, मेरे पास मतलब मेरे पास जेड है और जेड का मैं इन्वर्स निकालो तो क्या आंसर आना चाहिए, बनाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं क्या आंसर आना चाहिए, बनाना चाहिए था। तो वो कैसे आएगा, देखो अगर जेड इंटू 1/z करें तो आंसर बना जाएगा। तो इसी कह रहे थे इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या था ये, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। कैसे, देखो मेरे पास कोई नंबर ले लिया, हमने बोला कि मेरे पास जेड की वैल्यू ये है, तो बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो तुम इसे ऐसे याद रख सकते हो। अब कह रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कि देखो एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। कि मेरे पास कोई दो नंबर हो उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो Z1 प्लस का माइनस Z2, हम ऐसा नंबर लेना होगा जिससे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए जीरो। तो हमने कर लिया इसे जीरो। तो हमें एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 लेके आना होता है और एडिटिव इन्वर्स में क्या लेके आना होता है, जीरो लेके आना होता है इसका आंसर, फाइनल आंसर। तो देखो तुम जैसे जेड का ऑर्डर बना जाएगा, तो ऐसे तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 ले लेते सेम, ठीक है, क्योंकि माइनस का अंदर पड़ेगा तो जीरो आंसर आना चाहिए। ये था एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब कभी सर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखो कि हमने लिया यहाँ पर क्वेश्चन 1 प्लस का आई, यहाँ लिखा 1 माइनस का आई। तो आपको इसे चेंज करना a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास हम 1 प्लस का आई लिखा है बेटा और लिखा है 1 माइनस का आई। तो हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस का आई, यहाँ पे आ गया 1 प्लस का आई। अब ध्यान से देखना, तुम कहोगे सर 1 प्लस का आई का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास और नीचे हो जाएगा 1 a प्लस का बी और a माइनस का बी। तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस का आई का स्क्वायर। तुमने कहा कि यहाँ पर होगा 1 प्लस का आई का स्क्वायर प्लस का 2i। अब आपका कहना होगा सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही होता है, लेकिन आई स्क्वायर होता है माइनस का 1 करो, मैं भी कह रहा हूँ माइनस का 1, ठीक है। तो अब 1 वही आई का स्क्वायर था, तो 1 प्लस आई माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 2i हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस का 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसे हमने इसे कैंसिल कर दिया, 2i अपॉन में 2, तो कितना आंसर आ गया आयोटा। तो इस तरह से इन सवालों में देखो यहाँ पर कह सकता है तुमसे कि इसका कॉन्जुगेट निकालिएगा, ठीक है, तो कॉन्जुगेट हम आसानी से निकाल देंगे। अब बोलेगा कि इसका इन्वर्स निकालिएगा, तो इन्वर्स भी आसानी से निकाल दोगे। तो इस तरह से इसमें सवाल बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को स्किप कर रहा था, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट इसका ये था कि मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है, आपको क्या नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने कोई नंबर लिया और बोल दिया उसने माइनस का 3 और प्लस का 2i। अब हमें पता कि x प्लस आई वाई के बराबर है, तो हमसे पूछा कि x वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस का 3। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी सवाल था, इसलिए मैं आपको करा दिया हूँ। तो इस तरह से आप कंपेयर करा के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि इसका रियल एक्सिस क्या है, तो इसका रियल एक्सिस है माइनस का 3 और इसका इमेजनरी एक्सिस क्या है कि 2। आपको पता है कैसे निकालते हैं एक्सिस, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान चलो मैं यहाँ पर एक नंबर लूँ, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से एग्जाम में आना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास लिखा 1 प्लस आई, वहाँ लिखा है 1 माइनस का आई, वही क्वेश्चन लिया और यहाँ पर दे दिया हमने 16 दे दिया 16। तो देखो वैसे तो मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से किया हूँ, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करूँगा, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने क्या किया कि एक काम किया, मेरे पास यहाँ लिखा है 1 प्लस का आई, मैंने लिखा है 1 माइनस का आई। तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम 60 लिखिए पहले। तो अब हम कह रहे हैं पहले इसे अंदर सॉल्व कर लेते, तो पावर का बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पावर सॉल्व मत करने लग जाना मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बड़े भाई। देखो अब देखो 1 प्लस का भाई बाई सॉरी आई, 1 प्लस का आई, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस का आई। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऊपर का 1 प्लस आई ऊपर आ गया और 1 माइनस का आई, देखो 1 प्लस आई नीचे। इसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा ना, आपको ये नहीं कहेगा कि सर कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, बता दिए मैंने आपको डिटेल में। देखो हम कर रहे हैं इसका मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस का आई का स्क्वायर प्लस का 2i, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस का आई प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का आई का स्क्वायर हो गया। तुम क्या किया 1 माइनस का 1 प्लस का 2i, यहाँ पे बचना 1 प्लस का 1, कितना आ गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास 0, 2i अपॉन में 2 आ गया, तो कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास, ये आई आ गया आई। अब देखो हमने पावर छोड़ी थी यहाँ से, 16 यहाँ पे लिखो और 16 यहाँ पे लिखो, ठीक है, और 16 यहाँ पे लिखो, यहाँ पर भी 16 लिखेंगे। तो आई पावर 16 हमने बोला था कि अगर किसी पावर में 4 डिवाइड हो जाए तो इसका आंसर क्या था, बनाता है। तो इसका आंसर क्या था बेटा, बनता। अगर तुम इसकी पावर सॉल्व करने लगते तो बहुत टाइम लगता है आपको, हाँ जी लगता है टाइम, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, दो समझ में आना चाहिए, और समझ में आ गया तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो बिना। देखो हमारे मन के अंदर हमने सोचा क्या है, ये बहुत मायने रखता है कि अगर अभी मैं जो क्वेश्चन किया था आप ऐसे करेंगे, और आप और भी सोच सकते थे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लेंथी पड़ जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कि हमने बोला कि 1, क्या एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो, हाँ ठीक है, 1 प्लस का आई, पहले का 1 माइनस का आई। अब सर आप बार बार ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ये देखो ये एग्जाम में आया था, यूपी टीजीटी 2021 के अंदर एक सवाल आया था, यूपी टीजीटी 2021 के अंदर ये सवाल आया था।
हाँ यही आया था, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करना था। ये पूछ रहा कि हमें n की पावर क्या लेके हमारा आंसर बना जाए, और हमें पहले से पता है कि अगर हमें ऐसा नंबर लेना होगा कि जो हमारा बन देते, तो मतलब हमारे पास जो नंबर आंसर होंगे 4 के मल्टीपल होने चाहिए, वही हमारा आंसर हो सकते हैं। जैसे 4, 8, 16 ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो देखो हमने फिर से दोबारा सॉल्व किया, क्या लिखा 1 प्लस का i, और लिखा यहाँ पे 1 प्लस का i, ठीक है। और लिखा 1 माइनस का i, और यहाँ लिखा 1 प्लस का i, और ऊपर क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। चलो इसे बाद में यूज करूँगा, n को n लगा दिए। चलो अब देखो मेरे पास यहाँ 1 प्लस का i का स्क्वायर हो गया बेटा, और यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का i का स्क्वायर, ऊपर क्या है n है, ओके। अब तुमने आगे भी सॉल्व किया तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का i का स्क्वायर प्लस का 2i, और तुम कह रहे हो 1 प्लस का 1। अब जस्ट पीछे किया ना यही कैलकुलेशन मैंने, तो देखो ये क्या किया मैंने, हाँ अच्छा ये आई का स्क्वायर है। तुम कह रहे हो कि सर 1 प्लस का माइनस का आई हो गया, प्लस का 2i हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस का 2 हो गया, तो इसे कैंसिल हो गया, और 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा आई। पीछे बचा था, पीछे वाले भी क्वेश्चन में आई बचा था, तो हम कह रहे हैं मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, आई की पावर n आ गया बार। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या चाहिए, जैसे हमारा आंसर बना जाए, तो हम कह रहे हैं कि सर 4 के मल्टीपल चाहिए हमें, तो आई 4n इक्वल टू 1। तो कह रहे हैं कि सर n की वैल्यू क्या हो सकती है, सभी 4 के मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे हम सवालों को कर पाएंगे। ये बहुत काम का टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें अगला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो हमारी हर ट्रिक के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ध्यान से देखें और समझें और अप्लाई करेंगे, पूरी कोशिश करें। सोचें, याद ना करें, सोचें ये चीज़ हो कैसे रही थी, सोचना जरूरी है, याद करने से कुछ होगा नहीं मेरे भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।